नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम जो है प्लास्टोटेक टॉक्स करके लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ आप लोगों तक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे हर चीज़ की, ताकि आप आसानी से समझ सकें, आसानी से सीख सकें। बहुत सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से आपको समझा देंगे, आपस में बातें करके और चीज़ों को सॉल्व करके, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए चीज़ें और जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे आप लोगों का टॉपिक्स पे। तो हमारे साथ जो हैं वो रोशन सर रहेंगे और इनसे हम बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। इन्होंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आए हैं ये इंडस्ट्री का, और जो है बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। जो भी हमने सीखा इस दौर में वो सारी बातें हम अपने प्लास्टोटेक टॉक्स में करेंगे। लगभग डेली एक वीडियो बनाने का टारगेट रहेगा हमारा इस तरीके का, जिसमें आपस में हम बात करके आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देंगे प्लास्टिक से रिलेटेड, कि क्या क्या चीज़ें कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस तरीके से मालूम चल जाएगी, आइडिया लग जाएगा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आज हमने डिस्कशन हम करेंगे थोड़ा सा, कि आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की। थोड़ा सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, तो हम शुरुआत करेंगे। आज हम बात करेंगे, रोशन से बात करेंगे हम, कि अगर कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीदने जाता है, मान लो कि मतलब आप एकदम नए हो, आप कुछ नहीं जानते हो और आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए हमें किस तरीके से सीखना चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है या डायरेक्ट हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को टिप्स दीजिए कि किस तरीके से, किस प्रकार से वो इस चीज़ पे काम कर सकें। चलिए देखिए, जैसा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, वैसे जैसे कोई मशीन आप लेते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? उस मशीन की स्पेसिफिकेशन। मशीन स्पेसिफिकेशन चेक किया जाता है। मशीन स्पेसिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप किन प्रोडक्टों पे आप काम करना चाह रहे हैं। मतलब आप कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू, अपने जो भी जितना आपको खर्चा करना है वो सब ध्यान रखते हुए पहले आप देखेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे मशीन स्पेसिफिकेशन, दूसरे चीज़ों में बात करेंगे तो जैसे आपको पता होता है, जैसे मैंने मान लीजिए एक कैमरा खरीदा या आपने मान लीजिए फ़ोन खरीदा, तो आपको जैसे पता होता है मुझे फ़ोन में क्या देखना है, रैम देखना है, मुझे कितना स्टोरेज है वो देखना है, कितना अच्छा कैमरा है वो देखना है। तो वैसे ही इंजेक्शन मोल्डिंग की जो स्पेसिफिकेशन है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि करण सर ने बताया हुआ है। सारी वीडियोस में आप उनके जाएंगे तो मशीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी डेलाइट होती है, कितना शॉर्ट साइज़ होता है, तो वो सब आप अपने पार्ट के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। फिर आता है कि कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी मशीन ख़राब है। ये देखिए, ब्रांड जानते हैं, ब्रांड बहुत तरीके के आते हैं। तो शिबा हो गई, फ्यूटेक हो गया, इन सब तरह के बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास मतलब कितना आपके पास लागत है, कितना आप खर्चा करना चाह रहे हैं, किस तरह की आप मशीन लेना चाहते हैं। सब तरह की मशीनें मिल जाएंगी, थोड़ा ऊपर नीचे मशीनें रहती ही रहती हैं। लेकिन मशीनें खरीदने के बाद लोगों को दिक्कत आती है कि उनके पास बहुत सारी मशीनों में भी फॉल्ट हो जाती कई। उसके अलावा चलिए मशीन वगैरह तो मान लीजिए वारंटी पीरियड वगैरह में है तो काम चल जाता है उनका। उसके बाद वारंटी देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वारंटी ये सब चलिए ठीक है, सर्विस हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब खुद की नॉलेज सबसे ज़रूरी है। तो उसके लिए आप चाहे जैसे सीखे, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल खुद की नॉलेज के लिए वो हमारा ऐप डाउनलोड करें, उससे आप सीख सकते हैं। हाँ, तो पहले आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए, क्या हम सामान लेने जा रहे हैं, क्या कौन सा सामान क्या यूज़ होगा हमारे पास, किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चीज़, जैसे मशीन स्पेसिफिकेशन है, आप देख लेंगे आपको कितना बड़ा प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए कोई आपको 100 टन की मशीन आप लेने जा रहे हैं, 100 टन की मशीन लेने जा रहा है, 100 टन की मशीन लेने जा रहे हैं। अब 100 टन की मशीनें में हमें क्या क्या देखना है, आप कई सारे क्या होता है, कई सारे छोटे प्रोडक्ट होते हैं लेकिन मल्टी कैविटी के चक्कर में वो बड़े मशीनों पे लगते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे हमारे ऐप से। सीखने के साथ साथ एक और इशू आता है, लोगों को मार्केटिंग का इशू आता है। जैसे कि उन्होंने मशीन लगा ली, अब उनके साथ क्या दिक्कत होता है कि वो उतना, अगर जैसे मान लो कि खुद का प्रोडक्ट है, चलिए मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट कि उनका खुद का प्रोडक्ट है, तो अब उनको दिक्कत आती है मार्केटिंग पे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर
इनोवेटिव सामान नहीं, मतलब नया सामान नहीं है, तो अब भाई मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है, तो उन चीज़ों को वो कैसे टैकल करें? तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आप शुरू में प्रॉफिट कम लें, आप अपनी क्वालिटी बेहतरीन दें, मतलब कहने का मतलब आपका वो क्वालिटेटिव ध्यान दे, क्वांटिटेटिव के चक्कर में ना पड़े। हाँ, पहले नाम कमाएं। आप नाम कमाने के चक्कर में आपको खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा। आप कोई भी एम्प्लॉयज़ या किसी भी मार्केटिंग या फिर सेल्स मैनेजर रख के आप ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी मार्केट में खुद की पकड़ नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इनमें बढ़ने के लिए आप लोगों के पास जाइए, दिखाइए, उनको कंपेयर कराइए कि इस प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या दिक्कतें आती हैं। बाकी आपको पता होगा हर प्रोडक्ट में टेंसाइल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको टेस्टिंग में पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई प्रोडक्ट है, बोतल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। उनका कैसे अच्छा है, उनका कैसे महंगा है, हमारा कैसे सस्ता है, कैसे अच्छा है, क्या चीज़ें हम दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको लोगों को मार्केट में आके बतानी पड़ेंगी। चाहे एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले ले या फिर आपका सहारा ले ले या किसी का सहारा ले ले, तो वो चीज़ें उनको मार्केट में अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जो जैसे जॉब वर्क वगैरह कर रहे हैं लोग, कई लोग होते हैं जैसे किसी और का मोल्ड चलाते हैं, एज अ जॉब वर्क करते हैं। देखिए, जॉब वर्क तो मतलब ये होगा कि जैसे आपके पास, ठीक है, आपके पास टाइम बच रहा है, आपकी मशीन है, नहीं जैसे किसी ने मशीन डाली, किसी ने मशीन लगाई, अब उसको प्रॉफिट नहीं, मतलब उसने पहले से प्रॉफिट बेस्ड के लिए, पैसा कमाने के लिए उसने मशीन लगाई, उसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एज अ जॉब वर्क सोच रहा है कि मैं जॉब वर्क करूंगा, और उसको मान लीजिए 1-2 कंपनीज ने काम दे दिए हैं शुरू में, उसके बाद वो कंपनीज हट जाती हैं और फिर वो दूसरी कंपनीज नहीं जोड़ पाता। ये सारे इश्यूज उसको फेस करने पड़ते हैं। ये सारे इश्यूज आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मशीन का मैं आपको बताना चाहूँगी, मशीन जो है, मशीन खड़ी रहने का मतलब ये ऐसी मशीनें होती है जो 24/7 वर्किंग आपकी कवर कर सकती है। बीच बीच में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बाकी वर्क कर सकती है। फिर आप जैसे आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद आपका टाइम बच रहा है, तो आपने जॉब वर्क ले लिया है, तो जॉब वर्क लेते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आप जॉब वर्क लीजिए तो उनसे मतलब एक बॉन्ड कराइए या फिर कुछ भी कराइए। नहीं, जॉब वर्क में तो ऑलरेडी बॉन्ड दे दिया जाता है, बॉन्ड नहीं तो उनसे आप उस हिसाब से, जैसे आपने हमारे 2 साल कराया है, तो आपको 1 साल बाद आपको ध्यान देना है कि मैं अब क्या करूँगा। मेरा मानना है कि जैसे जॉब वर्क के साथ साथ उसको अपना भी कोई ना कोई प्रोडक्ट साथ में लेके चलना चाहिए। अगर सबसे बड़ा इसमें यह है कि अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप खुद के प्रोडक्ट से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जितना भी बिजनेस है, जब तक आप मिलेनियर बिलियनियर तक जाने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। मार्केट के अंदर आपका चाहे एक ही प्रोडक्ट हो, लेकिन एक प्रोडक्ट के बिना आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते। अपनी ब्रांडिंग में आप सिमिलर चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कोई और भी कर रहा है वही चीज हम भी बनाया, वो चीज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आप लोग जब जॉब वर्क कर रहे हो बाई चांस, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो, पहले से ही जान लो कि आपको कंपनीज काम दे पाएंगी या नहीं। 2-3 साल भर का बॉन्ड जो होता है उसको बनवा लीजिए आप, उसके बाद तभी से ढूंढना शुरू कर दीजिए। और साथ साथ में अगर आपकी इनकम हो रही तो छोटे मोटे मोल्ड बनवा के आप जो है अपना काम धीरे धीरे करके अपना एक ब्रांड, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करिए मार्केट में और बढ़िए आगे। क्योंकि उससे क्या होगा, फिर आपका जॉब वर्क का भी सिस्टम हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में फैल जाएगा, उसके साथ साथ आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, लंबे समय तक मार्केट में आप टिक पाएंगे। मैं इन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में यही सबसे बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग तो आप कोई भी कर सकता है, आप कोई भी सामान लेके आप 2 रुपये 3 रुपये प्रॉफिट में करके बेच सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो आता है मैन्युफैक्चरिंग में। आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अगर जब आप वो प्रॉब्लम फेस कर ले जाएंगे तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। ट्रेडिंग में आसान हो जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जीरो से लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको उसको मैन्युफैक्चर करना है, फिर उसको आपको मार्केट में उतारना है, फिर आपको उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, फिर उसको आपको मार्केट में बेचना भी है, और लोगों पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना, सबसे पहले तो एक आइडिया लाना कि अपने को क्या बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि एक प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ये समझ होनी चाहिए इंसान के अंदर कि उस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, किस तरीके का यूज़ है, मैक्सिमम यूज़ है कि मिनिमम यूज़ है, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है। भाई बहुत कॉस्टली होगा तो उसका यूज़ भी कम होगा,
बहुत सस्ता प्रोडक्ट होता है, उसका मार्केट भी ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं, साथ साथ मार्केट देखनी पड़ती हैं। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो कहीं से भी आप सेल कर सकते हो। उसके साथ साथ लोकल मार्केट्स में भी आपकी पकड़ तक अच्छी होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये लोकल मार्केट सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह आपको पकड़ बनाना बहुत। हाँ, तो लोकल मार्केट जो है उसके इर्द गिर्द का एरिया बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जो सोच रहे हो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एफिलिएट मार्केटिंग ये सबसे आप सेल करने जाओगे तो सेल कर पाओगे, लेकिन जब तक आपका बल्क में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा प्रोडक्ट, तो वो बल्क डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दोस्तों, वो लोकल मार्केट्स, लोकल चेन से ही आपका ये चीज़ हो पाता है। आप अपने सराउंडिंग में पहले शुरू करिए, फिर उसके बाद आप जाइए ये मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, एडवर्टाइजमेंट करवाइए, कुछ भी कराइए, फिर उसके बाद आप जाइए। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक आइडिया बना लिया है कि अब उसको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसने सारी चीज़ें, तो अब जो है वो मशीन किस प्रकार से मशीन का सिलेक्शन करे वो? मशीन देखिए, मशीन दो तरह की मशीनें आती हैं। जैसे आपका मान लीजिए रैम एक मशीनें आती होंगी, कौन जानता है, तो रैम आती हैं, टॉगल आती हैं। तो टॉगल आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप हैवी मोल्डेज चला रहे हैं तो आप रैम यूज़ करिए, नॉर्मल हाई प्रोडक्शन भी है, हैवी प्रोडक्शन है तो रैम यूज़ करिए। छोटी मशीन, रैम की छोटी मशीनों में कुछ दिक्कतें आती हैं। आजकल तोशिबा की बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, टॉगल में बहुत मशीनें चल रही हैं, तो आप सबसे पहले तो ये आप डिसाइड कर लीजिए जो लेकिन जब जैसे हाइड्रोलिक रैम की अभी बात हो रही है, तो इसमें जो हमारा ब्रांड है फ्यूटेक, फोर्जा की मशीनें हैं, आप उन मशीनों पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि एक नंबर मशीनें हैं, वो उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। चाहे वो उसमें एक एक चीज़ जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, बहुत प्रिसाइसली। हमारे बलराज सर जो है, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। हमारे जो बलराज सर हैं उन्होंने ही इसको अच्छे से डिज़ाइन किया है, एक एक चीज़ बारीकी, और बहुत टैलेंटेड हैं वो, सारी चीज़ें उनको A to Z लगभग हर चीज़ का एक वो अपने कस्टमर की हर छोटी बातों का ध्यान, बिल्कुल। आप एज अ कस्टमर आप डायरेक्ट एज एन ओनर से बात कर पाते हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और इस तरीके से उन्होंने इसको तैयार किया है, फ्यूटेक को बनाया है। और इसकी जो फोर्जा मशीन है, रैम सिस्टम में कोई मुकाबला नहीं। अगर रैम मशीन आप लेने के इच्छुक हैं तो आप डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। टोगल टाइप में बहुत सारी मशीनें आती है अपने यहाँ, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है टोगल टाइप का। रैम में तो बहुत कम कॉम्पिटिशन है, अच्छी मशीनें होती हैं, क्योंकि रैम अपने यहाँ इस समय लोग टॉगल जो है सस्ती पड़ जाती है, थोड़ा मशीनें थोड़ा चीपर होती, और इस चक्कर में भी, और टॉगल के भी अपने फायदे अपने नुकसान हैं, रैम के भी अपने फायदा, हर चीज़ का जैसे कि सारी चीज़ें होती हैं, उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है और कोई ना कोई नुकसान होता है। उसी तरीके से टॉगल का भी। तो मशीन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि जैसे कि मशीन स्पेसिफिकेशन में भी चेक करना पड़ता है, जैसे मैक्सिमम डे लाइट, मिनिमम डे लाइट। स्पेसिफिकेशन में आप सबसे पहली चीज़ जाएंगे तो आप अपने शॉर्ट साइज पे आएंगे। शॉर्ट साइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने वेट तक का आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने वेट तक। शॉर्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जान लीजिए कि आप जैसे प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट है, आप किस मटेरियल से बनाओगे, आपकी मशीन कितना शॉर्ट साइज उस मटेरियल के रिस्पेक्ट पे दे पा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसी के रिस्पेक्ट में हमारा स्क्रू भी होता है और मोल्ड भी होता है बिल्कुल। उसके बाद फिर आप मोल्ड जो बनवा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका मैक्सिमम डे लाइट, मिनिमम डे लाइट, टनेज वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं से आपको पता चल जाएंगी मशीन स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो मशीनें जो हैं आप कहीं से भी लीजिए, या कुछ भी हो, कांटेक्ट करने की बात हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको सही गाइड करेंगे। और सीखने के लिए हमारा कोर्स लीजिए, प्लास्टोटेक जो है ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स लीजिए इंजेक्शन मोल्डिंग का, सीखिए, बढ़िए आगे, और डालिए प्लांट वगैरह अपना डालिए, इंडस्ट्री डालिए, हमें भी खुशी होगी आप लोग को बढ़ते हुए देख के। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टॉक्स 1 था हमारा। और आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में ज़रूर डालिए। जब हम कल बात करेंगे टॉक्स 2 किसी टॉपिक पे, तो सबसे पहले आपके कमेंट्स जो होंगे उन कमेंट्स पे बात करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स डालिए। आपको जो चीज़ें डाउट हैं, कुछ पूछना है इस रिलेटेड, तो ये आज हमारा पहला वीडियो था, हमने एक शुरुआत करी ताकि आप लोग से और अच्छा कनेक्ट हो पाएँ। जिस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, आप कमेंट करके टॉपिक्स बताइए, हम उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक्स आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप भी बता दीजिए कि बेल की घंटी दबा दें,
घंटी दबा दीजिएगा और जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। थैंक यू। और नीचे दिए गए हमारे लिंक पे जाइएगा, अगर आपको सीखना है तो आप पूरी तरीके से हमारे ऐप पे सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है कोर्स की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप डायरेक्ट कोर्स पे पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।